मित्रों, हमारा देश पौराणिक समय से ही ऋषि महर्षियों की तपस्थली रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे ऋषियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव जाति के कल्याण के लिए कई काम किए। वहीं कई ऋषि ऐसे भी हुए जिन्होंने स्वर्ग की अप्सराओं के प्रति अपनी काम वासना के चलते अपना तपोबल खो दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। क्या है पूरी कहानी, आइए मिलकर जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, और द डिवाइन इंडिया हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पौराणिक काल में वेदों की ज्ञाताओं में श्रेष्ठ और महान ऋषि कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है कि ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी का आभास होना बंद हो गया। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनके स्वर्ग का सिंहासन छीन ना ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए परमलोचा नाम की अप्सरा को पृथ्वी लोक भेजने का निश्चय किया। परमलोचा भी अप्सराओं में अप्सरा थी। तीखे नैन, नक्श, घटीला बदन और हंसी जो देवताओं को भी आकर्षित कर दी। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने परमलोचा को अपने पास बुलाया और उस भला की खूबसूरत अप्सरा को अपनी योजना बताई। बिना कोई भी प्रश्न किए परमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। परमलोचा सीधे वहीं पहुंची जहां ऋषि कंडू अपनी तपस्या में लीन थे। परमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान बंद कर दिया, और जैसे ही ऋषि की अप्सरा परमलोचा पर, ऋषि कंडू उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। ऋषि कंडू परमलोचा के सौंदर्य में ऐसा खो गए कि वो गुफा के अंदर ही 100 से भी ज्यादा वर्षों तक अप्सरा परमलोचा के साथ भूख विलास करते रहे। फिर अचानक एक दिन अप्सरा परमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी देर और रुक जाते तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर और रुकने को मान गई, और फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक भी उसी गुफा में अप्सरा के साथ भूख विलास किया। फिर 100 वर्ष बाद एक दिन फिर परमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया। अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दे। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गए और बोलो, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए, और जब भी अप्सरा परमलोचा स्वर्ग जाने की बात ऋषि से कहती तो वो किसी तरह उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू से ही श्राप ना दे दे। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य ही जा रहा था। तपस्या और पूजा कपाट का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। फिर एक दिन की बात है कि ऋषि कंडू तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे कि तभी परमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने जवाब दिया, हे बद्री, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर परमलोचा मुस्कुराए बिना ना रह सके और बोली, ये सब वेदों की ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से तो आपने कभी संध्या वंदन किया ही नहीं। इस प्रकार के वचन सुन ऋषि कंडू बोले, हे बद्री, नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मैंने आज ही तो तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा। मेरे आश्रम में तुमने आज ही तो प्रवेश किया है। अतः दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे विलंब हो रहा है। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब परमलोचा ने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका ये कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं, जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं।
ये सुन महर्षि कंडू घबरा गए और बोले, हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, मुझे मेरे साथ रमन करते कितना समय बीत चुका है। तब प्रमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमन करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कंडू हैरान रह गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब ब्रह्मलोचा बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। मैं यहाँ किसी के कहने पर आई थी। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य बताती हूँ। परंतु हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब प्रमलोचा ने बताया कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था, उन्होंने ही आपकी तपस्या बंद करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। प्रमलोचा के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो उठे और बोले कि धिक्कार है, मुझ पर मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संगमा से मेरे समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसीलिए है पापिन स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया। तूने मेरा तपोबल नष्ट कर दिया है। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख प्रमलोचा भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से बिक गया। उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रमलोचा में स्थापित किया था वह भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। बार बार फटकारे जाने पर प्रमलोचा भी आश्रम से निकली और आकाश मार्ग की ओर चल। प्रमलोचा का पसीना वायु ने इकट्ठा किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वे धीरे धीरे लगा और समय पूरा होने पर उस वृक्ष शाक से मिरीशा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्यदेव तथा वायुदेव की पुत्री कहलाई। तो दर्शकों, ये थी ऋषि कंडू के 900 साल तक संभोग करने की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल द डिवाइन इंडिया हिंदी को भी सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी। आज की इस वीडियो में इतना है। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।